एक ऐसी एजेंसी जो दुश्मन के घर में घुसकर उसकी नींद उड़ा देती है, और दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत जो अपने ही देश के लिए नासूर बन चुकी है। ये जंग है रॉ और आईएसआई की। दशकों से दफन वो गुप्त फाइलें आज एनीडॉक्सिस पर खुलेंगी। रॉ का जन्म और पहला ब्लीडिंग एज, यहां तक कि उनके परिवार वाले भी नहीं जानते थे। ये थी रॉ की ताकत। साल 1968 भारत को अब तक 2 जंगें लड़ चुका था। 1962 चीन से, 1965 पाकिस्तान से। दोनों बार खुफिया जानकारी की कमी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। तब तक हमारी जासूसी का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी करता था, लेकिन आईबी का फोकस घरेलू था। देश के अंदर विदेशों में हमारी आंखें बंद थीं। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया, रॉ का गठन। आरएन काओ बने इसके पहली चीफ। उनका मिशन था दुश्मन के घर में भी हमारी मुखबिर हो। रॉ को पूरी दुनिया ने तब पहचाना जब उसने पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, में तख्ता पलट की तैयारी में अहम भूमिका निभाई। रॉ की गुप्त भूमिका के साथ भारतीय सेना और नौसेना खुफिया ने मिलकर मुक्ति वाहिनियों को ट्रेनिंग और हथियार सप्लाई किए और बंगाली नेताओं से गुप्त संपर्क बनाए। इस त्रिकोणीय रणनीति। इस सफलता के बाद रॉ ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान में रॉ के डीप कवर एजेंट्स तैनात किए गए। ये एजेंट कभी व्यापारी बनकर तो कभी पत्रकार बनकर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते थे। खास बात ये थी कि इनमें से कई एजेंट्स को उनके अपने परिवार वाले भी नहीं जानते थे। रॉ की सबसे बड़ी ताकत उसकी साइलेंस है। जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता, कोई हल्ला नहीं। आज रॉ के 4 बड़े विंग हैं। क्रिप्टो, गुप्त संदेशों को डिकोड करना, टेक्निकल, सैटेलाइट और साइबर स्पाइंग ऑपरेशंस, खुले मिशन और डीप कवर। वो एजेंट जो दुश्मन देशों में साधारण नागरिक बनकर रहते हैं। रॉ का मुख्यालय दिल्ली की लोधी रोड पर एक सादी सी इमारत में है, बिना किसी बोर्ड के। एनीडॉक्सिस की रिसर्च बताती है कि वहां से पूरी दुनिया पर नजर रखी जाती है, बिना किसी शोर के। यहां तक कि उनके परिवार वाले भी नहीं जानते थे। ये थी रॉ की ताकत। लेकिन अब उस काले चेहरे की बारी जिसे दुनिया सबसे विवादित कहती है, आईएसआई। एक ऐसी एजेंसी जिसकी शुरुआत तो फौज की मदद के लिए हुई थी, लेकिन 80 के दशक में इसे खून का चस्का लग गया। एनीडॉक्सिस पर चलिए विस्तार से समझते हैं आईएसआई का वो काला चेहरा। आईएसआई दुनिया की सबसे विवादित एजेंसी। आईएसआई का गठन 1948 में हुआ, रॉ से 20 साल पहले। लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ सेना की सहायक थी। असली ताकत मिली 1980 के दशक में, जब अमेरिका ने आईएसआई को अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को फंड करने का काम सौंपा। अमेरिका की पेट्रो डॉलर और आईएसआई की जमीनी पैठ, इस जोड़ी ने सोवियत सेना को अफगानिस्तान से भगा दिया। लेकिन इसी ने आईएसआई को आतंकी ग्रुपों से जोड़ दिया। जो बीज बोया गया था वो आगे चलकर जहर बन गया। आईएसआई के समर्थन से कश्मीर में घुसपैठ के लिए हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा जैसे ग्रुप सक्रिय हुए। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई के अफसरों का इन ग्रुपों से गहरा संबंध रहा है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में अल कायदा के साथ भी आईएसआई के गहरे संबंध थे। 1999 में जब भारतीय विमान IC-814 को हाईजैक किया गया, तो हाईजैकर्स को आईएसआई की सुरक्षित मंजूरी मिली हुई थी। कारगिल युद्ध 1999 में जब पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की चोटियों पर कब्जा किया, तो आईएसआई ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन रॉ ने तुरंत इंटेल लीक कर दी। नतीजा, भारतीय सेना ने वापस ले लिया। आईएसआई की पहली बड़ी शर्मिंदगी 26/11 मुंबई हमले 2008 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया कि आईएसआई के कुछ अधिकारी सीधे तौर पर लिंक थे। रॉ ने इस मामले में दुनिया को 20 से ज्यादा डॉजियर दिए, लेकिन आईएसआई का प्रमुख हमेशा एक 3 स्टार जनरल होता है। ये सीधे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, लेकिन असल में ये सेना प्रमुख के इशारे पर चलता है। आईएसआई के 3 डिपार्टमेंट हैं, जॉइंट इंटेलिजेंस, इंटरनल सर्वेलेंस, जॉइंट इंटेलिजेंस X विदेशी जासूसी, और जॉइंट इंटेलिजेंस 3 आतंकी ऑपरेशन। सबसे विवादित कहा जाता है कि आईएसआई के पास पाकिस्तान के हर नागरिक की फाइल है, यहां तक कि जजों और पत्रकारों की भी। एक अनुमान के मुताबिक आईएसआई के पास 10,000 से अधिक एक्टिव एजेंट है और इतने ही इन्फॉर्मर। ये एजेंसी पाकिस्तान के अंदर एक स्टेट विद इन स्टेट बन चुकी है। आमना सामना रॉ वर्सेस आईएसआई के सबसे बड़े ऑपरेशन विजय 1999। करगिल युद्ध के दौरान रॉ ने पाकिस्तानी पोजीशन की हर एक गतिविधि रिकॉर्ड कर ली।
उनके सैटेलाइट फोटोज और ह्यूमन इंटेल ने भारतीय सेना को सटीक निशाना लगाने में मदद दी। नतीजा, 500 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 90% चोटियां वापस ले ली गईं। रॉ ने ये इंटेल इतनी तेजी से दी कि पाकिस्तानी सेना को अपने कदम पीछे खींचने का मौका ही नहीं मिला। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट 2007, 68 लोग मारे गए। ऐसा माना जाता है कि इस हमले के पीछे आईएसआई का हाथ था, लेकिन समय रहते हमले को रोका नहीं जा सका। ये एक ऐसा मामला है जहां आईएसआई ने अपनी डर्टी वॉर की क्षमता दिखाई। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्टेड ऑपरेशंस के अनुसार 2011 में रॉ ने पाकिस्तान की कराची शहर में एक बड़े आतंकी ठिकाने पर ड्रोन हमले करवाने में अमेरिका की मदद की, बिना आईएसआई को पता चले। ये ऑपरेशन आज भी रॉ की सबसे गुप्त ऑपरेशंस में गिना जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक 2016। 18 सितंबर 2016 को उरी अटैक में 19 जवान शहीद हुए। भारत ने जवाब देने का फैसला किया। रॉ ने पहले सैटेलाइट इमेजरी और जमीनी स्रोतों से पता लगाया कि पाकिस्तानी ठिकाने कहां हैं। 29 सितंबर को भारतीय सेना ने घुसकर 7 ठिकाने तबाह कर दिए। रॉ की इंटेल ने इसे संभव बनाया। हालांकि असल ऑपरेशन में हमेशा कुछ अनिश्चितताएं होती हैं। बाद में पाकिस्तानी मीडिया ने इसे फर्जी ऑपरेशन बताया, लेकिन अमेरिकी और फ्रेंच सैटेलाइट ने तस्वीरें ली थी। पुलवामा और बालाकोट 2019। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक, जिसे आईएसआई से जुड़े जैश ए मोहम्मद ने किया। 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की। रॉ के ड्रोन और साइबर टीम ने पाकिस्तानी रडार को ब्लाइंड करने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि बालाकोट में आतंकियों की असल संख्या पर अभी भी बहस है, लेकिन इतना तय है, आईएसआई की साख को बहुत बड़ा झटका लगा। इस घटना के बाद आईएसआई ने अपने कई एजेंट्स को भारत से वापस बुला लिया, क्योंकि रॉ ने उनकी नेटवर्क को भेद लिया था। मानवीय कहानियां। जासूसी की दुनिया सिर्फ आंकड़ों की नहीं, इंसानी जज्बातों की भी होती है। एनीडॉक्सिस आज आपको उन गुमनाम नायकों की कहानी सुनाएगा जिनकी कुर्बानियां इतिहास की धूल में कहीं दब गई हैं। रविंदर कौशिक नाम के एक रॉ एजेंट थे, कोड नेम रवि, जिन्हें इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी। उन्होंने 1975 से 1983 के बीच पाकिस्तान में रहकर जासूसी की और पाकिस्तानी सेना में क्लर्क से लेकर मेजर लेवल तक पहुंचे। उनकी पत्नी तक को नहीं पता था कि वो क्या काम करते हैं। जब वो पकड़े गए तो आईएसआई ने उन्हें 17 साल जेल में रखा। रिहा होने पर उनकी पत्नी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि शक्ल ही बदल गई थी। एक और कहानी है, एक रॉ एजेंट जो पाकिस्तानी सेना में कैप्टन बनकर घुसा था। उसने कई सालों तक आईएसआई के हर बड़े ऑपरेशन की जानकारी भारत भेजी। जब वो पकड़ा गया तो उसे फांसी दे दी गई। उसकी अंतिम इच्छा थी, मेरा नाम रॉ के किसी दस्तावेज में दर्ज कर दो। रॉ ने उसकी इच्छा पूरी की। आईएसआई की तरफ से खलील अहमद नाम का एक जवान पाकिस्तानी था, जिसे आईएसआई ने बचपन में ही भर्ती कर लिया था। उसे कहा गया कि तू भारत में धमाके कर। उसकी माँ ने उससे आखिरी बार ये कहा, बेटा देश के लिए जीना, किसी के खून से नहीं। लेकिन आईएसआई ने उसे वापस नहीं लौटने दिया। आज वो पाकिस्तानी जेल में बंद है, क्योंकि एक बार उसने आईएसआई के एक बड़े अफसर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया था। आईएसआई अपनी ही एजेंटों को कुर्बान करने से नहीं चूकती। रिपोर्टली ऐसे कई इंटरनल पर्जेस हुए हैं जहां आईएसआई ने अपने ही अति सक्रिय एजेंट्स को साफ किया, क्योंकि उनके बारे में दूसरी। निष्कर्ष, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रॉ आईएसआई से बिल्कुल आगे है? टेक्नोलॉजी में हाँ, ह्यूमन इंटेल में लगभग बराबर, राजनैतिक समर्थन में रॉ ज्यादा स्वतंत्र, लेकिन नैतिकता के कई पैमानों पर रॉ बेहतर दिखता है। फिर भी आईएसआई की एक ताकत है, उसका नेटवर्क। उसने दुनिया भर में आतंकी सेल बना रखे हैं। लेकिन रॉ का जवाब है, हर आईएसआई एजेंट के सामने एक रॉ एजेंट बैठा है, बस वो अभी सो रहा है। वो राज था पोखरण का परमाणु परीक्षण। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान रॉ ने अपनी गोपनीयता क्षमता से सीआईए को पूरी तरह चौंका दिया। अमेरिकी जासूसी उपग्रहों ने भनक तक नहीं लगने दी, जिसे सीआईए ने अपनी सबसे बड़ी खुफिया विफलता माना। कैसे रॉ ने सीआईए की नाक के नीचे से परमाणु बम टेस्ट कर लिया? अगर आप वो रोमांचक कहानी सुनना चाहते हैं तो अभी कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। और हाँ, अगर 500 कमेंट्स आए तो अगला वीडियो पोखरण पर ही होगा। और हाँ, ऐसे ही अनसुने इतिहास के लिए एनीडॉक्सिस को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।